अरे शोभा दीदी, आपने आने की कोई खबर ही नहीं की। बस भाभी, हमारा मन था कि हम माँ को इस बार सरप्राइज दें। हाँ दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। माँ आपको बहुत याद कर रही थी और देख लो, आपके आते ही उनके चेहरे की खुशी दुगनी हो गई है। हाँ हाँ भाई, हो भी क्यों ना, हमारी बेटी कितने कितने दिनों के बाद आती है। हाँ मम्मी जी, मैंने पर एक ही कप चाय लेकर आई है। मैं दीदी के लिए तुरंत ही चाय बनाकर ला लेती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी हमारा चाय वाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। फिर दीदी, जब आपका मन करेगा आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। हाँ हाँ बहू, हमारी चाय तो तुम ला ही दो। देखो बहू, अब तुम भी अपनी तैयारी कर लो। तुम भी 2-4 दिन के लिए अपने मायके घूम कर आ जाओ। हाँ मम्मी जी, हम बहुत दिनों से जाने के लिए तो सोच ही रहे हैं, पर ये सोचकर रुक जाते हैं कि आप अकेली रहेंगी तो आपका मन नहीं लगेगा इस घर में। हाँ बहू, इसीलिए हम कह रहे हैं तुम चली जाओ मायके। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। बस बहू, तुम्हारे जाने के बाद हमें तुम्हारे हाथों की चाय बहुत याद आएगी। अरे माँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं अभी अभी आई हूँ और आप भाभी को जाने के लिए कह रही हैं। अरे मैं तो यही सोच कर आई हूँ कि कम से कम 2-4-8 दिन मुझे आराम मिलेगा, पर भाभी चली जाएंगी तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। देखो बेटी, हमारे घुटनों के दर्द के कारण तुम्हारी भाभी बिल्कुल नहीं जा सकती अपने मायके। अरे वो चली जाएगी तो हमारे खाने पीने में बहुत आफत होती है, इसीलिए हम बोल रहे हैं तुम 2-4 दिन के लिए आई हो, तब तक तुम्हारी भाभी भी अपनी माँ से मिलकर आ जाएगी। समधन जी की बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और ऐसा तो नहीं है बेटी कि तुम अकेले ही काम करोगी, हम भी तुम्हारे साथ हाथ बटा लिया करेंगे। और हमने 1 बॉटल अचार भर दिया है, तुम अपनी माँ के लिए ले जा लेना। समधन जी को हमारे हाथ का अचार बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मम्मी जी, ले जा लूंगी। सही में आपके हाथ का अचार तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी जी, पापा जी से कहकर 1 किलो छोटी गवार फली मंगवा दीजिएगा। और मम्मी जी, 1 किलो देसी घी मंगवा दीजिएगा। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ा सा घी दूध खाएंगी तो हो सकता है तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। हाँ हाँ बहू, तुम चिंता न करो, हम रमेश से कहकर 1 किलो घी मंगवा देंगे। ठीक है मम्मी जी, तो मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ, सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगी। कितनी अच्छी है मेरी सास, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मेरे साथ साथ उन्हें मेरी माँ का भी कितना ख्याल है। ईश्वर सबको ऐसी सास मिले। माँ, आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं, अपनी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाइए। अरे इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात हुई भाई, वो हमारी बहू है, हमारा इतना ख्याल रखती है। देखो बेटा, तुम्हारी भाभी हमारे खाने पीने से लेकर हमारी दवाई तक का बहुत ख्याल रखती है। चलो अब तुम भी मुँह हाथ धुल लो चलकर, ये बैग हम अंदर करवा देते हैं। अरे माँ, आपको नहीं पता, इनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग रहते हैं। देखो बेटी, तुम इस घर में आई हो, पकाओ खाओ खुश रहो। हम सास बहू के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम अपने कमरे में आराम कर लो, हम खाना वहीं पहुंचा देते हैं बहू के हाथ। पता नहीं आजकल माँ को बेटियों की बात बुरी क्यों लगती है। मम्मी जी, हमने खाना बना दिया है, आप और दीदी दोनों मिलकर खाना खा लीजिए। फिर मम्मी जी, इन्होंने कुछ हिसाब किताब का काम दिया है हमें वो भी निपटाना है। अरे बहू, तुम क्यों चिंता करती हो, क्या हम खाना निकाल कर नहीं खा सकते, या हमारी बेटी खाना निकाल कर नहीं खा सकती। तुम जाओ अपने कमरे में और हमारे बेटे ने जो भी काम दिया है तुम्हें उसे फुर्ती से निपटा दो, नहीं तो वो फिर आकर चिल्लाएगा। मम्मी जी, पर दीदी आई हैं, आपका तो चलो आप इस घर की सदस्य हो। नहीं नहीं मम्मी जी, दीदी को बहुत बुरा लगेगा अगर हम उन्हें खाना परोस कर नहीं खिलाएंगे तो। तुम उसकी चिंता न करो बहू, हमारे बेटे का काम ज्यादा जरूरी है, लिखा पढ़ी से जुड़ा काम है हमारे बेटे का। अरे कल उसे फाइलें जमा करनी है ऑफिस में, इसलिए तुम उसका काम पूरा कर दो। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहती हैं। अरे हम सोच रहे थे कल बेचारी मायके जा रही है, उसके हाथ में पैसे हैं या नहीं है, 2-4 हजार रुपए हम उसके हाथ में दे देते हैं। भले ही भैया दूज निकल गया है, उससे कोई मतलब नहीं, पर उसका छोटा भाई है, उसे तो उसे कपड़े दिलाने ही चाहिए। चलो हम 4-5 हजार रुपए बहू के हाथ में दे देते हैं, सुबह वह जल्दी ही चली जाएगी। पता नहीं एक कदम चलने नहीं देता हमारा घुटना, और इतना तकलीफ क्यों करता है। चलो किचन का काम तो कंप्लीट हो ही गया है, अपने अपने रूम में जाकर अपना काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। दीदी, आप किचन में आई हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? अच्छा भाभी, अब हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम तुमसे मांगेंगे। नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, ये आपका ही घर है, आपको जो लगता है वो निकाल कर खाइए, मुझे क्या दिक्कत है। अरे तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी सास को बहला सकती हो, मुझे नहीं बहला सकती हो, मैं तुम्हारी नंद हूँ नंद। देखो तो खाना बन गया, पर ऐसा नहीं कि हमें खाने के लिए बुला ले, हम 3 घंटे से आए हैं इस घर में। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं मम्मी जी से बोलकर आई थी कि आप लोग चलिए खाना खा लीजिए, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे भैया को कुछ काम करना है ऑफिस का। बहू, इसमें 4-5 हजार रुपए हैं, तुम जा रही हो कल अपने मायके, इन्हें रख लो। कल जा रही हो ना बहू, तो 1 किलो वाला मिठाई का डब्बा भी रख लेना साथ में, क्योंकि अभी अभी दिवाली और भाई दूज दोनों ही निकला है। और तुम अपने भाई को 1 जोड़ी कपड़े भी दिला देना इन पैसों से। नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है। देखो बहू, तुम भाई दूज के 2 दिन बाद जा रही हो, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं ये पैसों को रख लो।
देखो बहू, हम यहाँ से तुम्हारे भाई के लिए कपड़े तो ला देंगे, पर उससे छोटे होते हैं बड़े होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं पैसे रख लो, वहाँ सामने से अपने भाई के लिए कपड़े दिला देना अच्छे से। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहती हैं। मम्मी जी अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे इनका काम भी खत्म करना है 1-1.5 घंटे में। 2-3 फाइलें देकर गए हैं मम्मी जी मुझे। ठीक है बहू, उसका काम कंप्लीट कर दो, क्योंकि कल उसकी बड़ी मीटिंग भी होने वाली है शहर में। चलो बेटी, चलकर खाना खा लेते हैं। ये क्या माँ, आपने तो हद ही पार कर दी। बताओ तो कौन अपनी बहू को 5,000 रुपए देता है? अरे मैं भी तो अपने मायके आई हूँ, मेरी सास ने तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। एक काम करिए ना माँ, उनकी पूरी खानदान के लिए कपड़े पहुँचवा दीजिए, तुम्हारे पास में ज्यादा पैसे हो गए होंगे तो। देखो बेटी, हम पहले भी तुम्हें कह चुके हैं, ये हम सास बहू का मैटर है, तुम इसमें ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। अरे माँ, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये बहू है ना, धीरे धीरे ससुराल की संपत्ति को अपने मायके में भरती है ले जाकर, और बाद में ऐसी नौबत आ जाती है कि सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज देती हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है बेटी। अरे हमारी बहू हमारे साथ 3 साल से रह रही है, क्या हमें इंसान की परख नहीं है? अरे माँ तुम्हें क्या बताऊं, मेरी नंद, मेरी खुद की नंद, उसने सारी खेत बाड़ी धन दौलत अपने नाम पर करवाकर सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया है। शुरू में मेरी नंद के ससुराल वालों को भी यही लगता था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, पर धीरे धीरे 3 साल 4 साल बीतने के बाद माँ ये सब सामने आया। हम तुम्हें समझा रहे हैं माँ, अभी भी मौका है, संभल जाओ, नहीं तो कल को तुम्हारी बहू तुमसे धन ऐंठ ऐंठ कर मायके में छोड़ देगी। अरे तुम तो यहाँ से इतना कुछ पहुँचाती हो अपने बहू के मायके, तुमने सोचा है क्या बहू के मायके से कुछ आता है तुम्हारे लिए? अरे बेटी, तुम क्यों हमारे दिल दिमाग को खराब कर रही हो? बढ़िया आई हूँ, शांति से रहो, खाओ पियो, हमारे दिमाग पर टेंशन मत डालो। देखिए माँ, हम तुम्हारी बेटी हैं, इसलिए तुम्हारे बारे में भला ही चाहते हैं। अगर तुम्हें हमारी बात बुरी लगती है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखा नहीं माँ, कैसे बहाना करके अपने कमरे में चली गई, ताकि उसे तुम्हारे साथ साथ हमारा भी काम न करना पड़े। देखिए माँ, हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, ज्यादा अपनी बहू को सर पर मत चढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें भी लात मारकर घर से निकाल दे तुम्हारी बहू। तब क्या करोगी? तब तो बुढ़ापे का शरीर रहेगा, हाँ? और तुम्हारा बेटा तो वैसे ही जोरू का गुलाम है। माँ ऐसे मुंह फेर लेने से जो सच है वो बदल नहीं जाएगा। अरे एक हमारी भी सास है, हमें 2 रुपए नहीं पकड़ाती है कि जा बहू तुम मायके जा रही है तो अपनी माँ के लिए कुछ ले जा ले। इतना प्रेम भी अच्छा नहीं है माँ, थोड़ी सख्ती रखो अपनी बहू पे, तब वो तुम्हारे दबाव में रहेगी, नहीं तो एक दिन पूरी धन दौलत अपने नाम करवाएगी और तुम्हें भी वृद्धाश्रम भेज देगी। तुम्हारी बेटी के अलावा तुम्हारा भला कोई नहीं सोच सकता है। बहू, ओ बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी बोलिए। बहू तुम्हें पता है ना हमारी बेटी भटा नहीं खाती है, तुमने आलू भटे की सब्जी क्यों बनाई? मम्मी जी सब्जी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ भटे ही पड़े थे 2-4, और हमें नहीं पता था कि दीदी आ रही है। अरे तो क्या तुम्हारे हाथ पैर में जंग लग गई है? तुम बाजार नहीं जा सकती थी सब्जियां खरीदने के लिए? अरे ये मम्मी जी को क्या हो गया, कैसा व्यवहार कर रही है हमारे साथ? तुरंत ही हमारी बेटी के लिए आलू की सब्जी बनाओ तुम। देखिए मम्मी जी, मेरे पास समय नहीं है अभी आलू की सब्जी बनाने का, प्लीज आप दीदी से कहिए ना कि वो खुद ही बना ले। मम्मी जी मुझे इनकी फाइलें कंप्लीट कर देना है, कल इनके ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग है। अरे बहू तुम ज्यादा नौटंकी ना बताओ, हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। हमारे बेटे का काम का बहाना लेकर चली गई अपने कमरे में, ये भी नहीं दिखता है सास बुढ़ी है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, कम से कम अपनी नंदन और अपनी सास को खाना तो खिला दो। हमने तुम्हें जो 5,000 रुपए दिए थे वो वापस कर दो, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अभी मायके वायके जाने की। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहें। मेरा भी अभी मन नहीं हो रहा था मम्मी जी, क्योंकि दीदी आई है, पर आपने ही जिद किया जाने के लिए, इसलिए मैं जाने की तैयारी कर ली थी। मैं अभी ला देती हूँ मम्मी जी पैसे। अरे ये मम्मी जी को क्या हो गया है? 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो मम्मी जी हमसे रूडली व्यवहार कर रही है। अरे ये मम्मी जी को क्या हो गया है, ऐसा रूडली व्यवहार क्यों कर रही है हमारे साथ? मुझे पक्का यकीन है कि दीदी ने कुछ ना कुछ भड़काया होगा मम्मी जी को। अरे पिछले साल तो एक दिन के लिए आई थी तो उन्होंने मम्मी जी को पता नहीं ऐसा क्या कह दिया था जो 2-4-8 दिन मम्मी जी ने मुझसे बात ही नहीं की थी। क्या बहू पैसे वापस देने का इरादा है या नहीं है? पक्का दीदी ने मम्मी जी के कान भरे होंगे, तभी मम्मी जी ऐसा व्यवहार कर रही है हमारे साथ। शायद तुम ठीक ही कह रही हो बेटी, हमें अब थोड़ा बहुत सख्त बनना पड़ेगा। अरे माँ सास का भी तो अपना रुतबा होना चाहिए ना। चलिए माँ हॉल में चलते हैं, वो खुद ही हमारे लिए खाना लेकर आएगी। हाँ हाँ चलो बेटी, मैं क्यों निकाल कर खाना खाऊं? अच्छा सबक सिखाया है माँ अपने भाभी को, ऐसे ही सख्त बनिए तब वो आपके कहने पर चलेगी। चलिए मम्मी जी, मैं और आप हाल में बैठते हैं, भाभी खुद लाई की खाना परोसने। बड़ी आई थी, हमारे आने के बाद मायके जाने वाली। हम भी नंद हैं नंद। हमने बहू को इतना कुछ सुना तो दिया, पर पता नहीं हमारे मन में बड़ी बेचैनी है। हमें पता है पक्का दीदी नहीं मम्मी को कुछ ना कुछ भड़काया होगा
व्यवहार नहीं करती हैं। कितना खुश हुए थे हम जब मम्मी जी ने हमसे कहा कि बहू 2-4 दिन के लिए मायके चली जाओ। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है हम सास बहू के बीच में आग लगाकर। अरे आप आ गए क्या जी? हाँ राधा, पर आज तुम्हारा मन उदास क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं जी, बस मम्मी जी ने हमें मायके जाने की इजाजत दी थी, हाथ में कुछ पैसे भी दिए थे, बहुत खुश थी। पर पता नहीं शोभा दीदी ने ऐसी कौन सी अंगार लगाई जो मम्मी जी ने हमें डांट फटकार कर काम करने के लिए कह दिया। हम अभी शोभा और मम्मी जी से बात करके आते हैं। नहीं जी, तुम कुछ मत कहना शोभा दीदी से और माँ से, वो 2-4 दिन के लिए आई है। हमें तो मम्मी जी का स्वभाव पता ही है, वो हमारे साथ कभी ऐसा रूडली व्यवहार नहीं करती है, पर कुछ ना कुछ जरूर शोभा दीदी ने भड़काया होगा। पर आप कुछ मत कहिए जी उनसे। ठीक है भाई, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुमने हमारा काम कंप्लीट किया या नहीं किया? बस जी, अभी अभी मम्मी और दीदी को खाना खिला कर आ रही हूँ। अब आपका काम कर देती हूँ, भले ही थोड़ा लेट होगा पर मैं आपका काम पूरा कर दूंगी। आप मुँह हाथ धुल लीजिए जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं राधा, हम खाना निकाल कर खा लेंगे। तुम हमारा काम कंप्लीट कर दो, हमें कल फाइलें जमा करनी है ऑफिस में। ठीक है जी। देखो तुम, भाभी भैया को खाना भी नहीं दे सकती है। भैया दिन भर के थके हारे आए हैं और अपने हाथ से खाना निकाल कर खा रहे हैं। अभी जाकर माँ से बताती हूँ। अरे पता नहीं आज राधा ने क्या बनाया है सब्जी में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है हमारी बहन आई है, इसीलिए उसने खाना बहुत टेस्टी बनाया होगा। क्यों रे, अब क्या तुझे तेरी घरवाली खाना भी परोस कर नहीं दे सकती है? अब तो इतना जोरू का गुलाम हो गया कि अपने हाथ से खुद खाना निकाल कर खाने लगा। अरे माँ, कोई हम पहली बार खाना निकाल कर तो नहीं खा रहे हैं, हम तो पहले भी अपने हाथ से खाना निकाल कर खा लिया करते हैं। देखो भैया, मैं आपको समझा देती हूँ, ज्यादा अपनी पत्नी को सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अरे आप दिन भर के थके हारे आते हैं ऑफिस से, कोई वहाँ बैठने थोड़ी ना जाते हैं। भाभी को अपने मन से सोचना चाहिए कि आपको कम से कम खाना निकाल कर दे दे। देखो शोभा, हम तुम्हारी हरकतों से वाकिफ है। आज हमें जवाई जी का फोन आया था, उन्होंने हमें तुम्हारी सारी हरकतें बताई हैं। देखिए माँ, आप इसके बहकावे में मत आइए। अरे हमें तो सब पता है, तेरी घरवाली नहीं तेरे कान भरे होंगे इसके खिलाफ। हमारी बेटी 4 दिन के लिए आती है तो उसे तकलीफ होने लगती है। आज तक तो मेरी पत्नी की आप खूब बड़ाई करती थी, उससे कोई परेशानी नहीं थी आपको। पता नहीं 1-2 दिन से ऐसा क्या हो गया जो उससे आपको इतनी तकलीफें बढ़ गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है भैया? देखो शोभा, हम तुम्हारी सारी हरकतें जानते हैं। हमें जवाई जी ने तुम्हारी एक एक हरकतें बताई है। देखिए माँ, इसने 2 दिन से आपके बहुत कान भरे हैं और हम नहीं चाहते कि इस घर में कोई भी तमाशा हो। अरे हमारी पत्नी हमारा ऑफिस का काम कर रही है, अगर हमने खाना निकाल कर खा भी लिया तो कौन सी तकलीफ हो गई? वो भी तो दिन भर इस घर का काम करती है ना, 2 पलों से सोने भी नहीं मिलता है। 12-12 बजे 1-1 बजे रात तक हमारा प्रोजेक्ट तैयार करवाती है ताकि हमारी उन्नति हो सके। और तुम क्या करती हो अपने ससुराल में? 1 गिलास पानी भी किसी को नहीं देती हो। सुनिए माँ, ये अपनी सास को 1 लोटा पानी भी नहीं देती। क्या आपकी बहू ऐसा करती है आपके साथ? और तो और इसकी सास ही पूरा खाना बनाती है घर का, झाड़ू बर्तन पोछा सारा इसका काम सास ही करती है। कहीं कहती है ये मैं बर्तन मलूंगी तो मेरे नाखून टूट जाएंगे। ऐसे ऐसे नखरे हैं माँ तुम्हारी बेटी के जो तुम्हारे दामाद जी झेल रहे हैं। क्या तुम्हारी बहू ऐसे नखरे बताती है कभी? क्या सही कह रहा है शोभा हमारा बेटा? तुम अपने ससुराल में ऐसा ही करती हो? देखिए माँ, हमसे काम नहीं होता उन लोगों का, 4 लोगों का बनाना पकाना मलना धुलना। अरे हम कब से कह रहे हैं, इतने पैसे वाले लोग होने के बाद भी एक काम वाली बाई नहीं रख सकते हैं। शर्म करो शोभा, तुम 4 लोगों का परिवार है, 4 लोगों में कोई काम वाली बाई रखेगा क्या? और तुम हमें भड़का रही थी 2 दिन से। अरे हमारी बहू तो देवी समान है, देवी समान। उसके आने से हमें अपने हाथ से 1 लोटा पानी भी निकाल कर नहीं पीना पड़ता है। जो भी काम करना रहता है सब हमारी बहू करके दे देती है। सुन लो शोभा, तुम दोबारा आओगी तो इस घर में इज्जत से रहना, कभी सास बहू के बीच में आग लगाने की कोशिश मत करना। और दोबारा बेटी हमें ये शिकायत सुनने का मौका ना मिले कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ ऐसी हरकतें करती हो। अरे वहाँ वो ससुराल वाले भी अपने नहीं और यहाँ ये मायके वाले भी मेरे अपने नहीं। देखो बेटी, किसी को अपना बनाने के लिए पहले लोगों को अपना बनना पड़ता है। जब तुम अपने परिवार में घुल मिल कर रहोगी, उनके साथ हंस बोल कर रहोगी, तभी ना वो परिवार तुम्हारा होगा। अरे 2 काम कर भी दोगी तो क्या घुर जाओगी? अच्छा है कि हमने तुम्हें बड़े परिवार में नहीं दिया, नहीं तो पता नहीं तुम क्या करती, भाग कर ही आ जाती शायद ससुराल से। अच्छा खासा हमारी बहू मायके जा रही थी तो हमारा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया इसने। अरे हमने सोचा बहू बहुत दिन से मायके नहीं गई है, कम से कम चली जाएगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। अरे माँ, तो मैंने तो सिर्फ आपको समझाया था, आपको रोका थोड़ी ना था आप अपनी बहू को मायके ना पहुँचाओ। देखो माँ, कभी भी दूसरों के बहकावे में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी का अच्छा करने वाला मुश्किल से 1 मिलता है और बिगाड़ने वाले 4 मिलते हैं। हाँ बेटा, हमसे गलती हुई जो हमने बहू को बुरा भला सुनाया, जबकि वो हमारा कितना ख्याल रखती है। हमें सही में इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। अब एक काम करो बेटा, तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लेना ऑफिस से और बहू को घुमा ले आना उसके मायके, क्योंकि वो इस बार रक्षाबंधन में भी नहीं गई और भाई दूज भी निकल गया है। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। माँ, मैं कल ही चले जाऊंगी अपने घर, मुझे अब आपके घर आना नहीं है दोबारा। देखो बेटी, जैसे तुम कह रही थी ना कि तुम हमारा बुरा नहीं देख सकती, वैसे भी हम तुम्हारा बुरा नहीं देख सकते हैं।
भले ही आज हमारा चिल्लाना तुम्हारे ऊपर अच्छा ना लगा हो, पर तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों का ख्याल रखो। बाकी आगे अपने भविष्य की चिंता तुम खुद कर लो।